नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी जो है तो आईटीआई वाले हैं, जो प्राइवेट आईटीआई वाले हैं और जो लड़के हैं उनके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। और ये मैं बता दूं कि आपकी आवाज़ जब आईटीआई में जाती है, आईटीआई वाले जब आपकी आवाज़ जाती है डीजीटी में तो सुनवाई होती है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले एक मुद्दा उठा दूं, इसके बाद मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज स्टूडेंट और आईटीआई वाले दे रहा हूं, क्योंकि ये प्राइवेट आईटीआई का बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए पहले उस मुद्दे को रख लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल उठाते हैं डीजीटी के ऊपर कि नवंबर 2022 में सप्लीमेंट्री वाले छात्रों का एग्जाम होना है, जिसके लिए डीजीटी ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि छात्रों की एलिजिबिलिटी फीस एनसीवीटी एमआईएस से क्रिएटर यस नो करना है। दिनांक 31/10/2022 से 10/11/22 तक पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन एनसीवीटी पोर्टल पर सप्लीमेंट्री हॉल एलिजिबिलिटी के लिए पोर्टल में कोई ऑप्शन 9/11/22 तक शो नहीं हो रहा था। केवल बल्क फीस पेमेंट का ऑप्शन ही शो कर रहा था। लेकिन आज दिनांक 10/11/2022 को फीस हॉल टिकट एलिजिबिलिटी के लिए पोर्टल में ऑप्शन खोला गया है, जिसमें भी एग्जाम टाइप में सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल फाइनल का ऑप्शन आ रहा है। अब आईटीआई कैसे छात्रों के एलिजिबिलिटी पूर्ण करे? विप्रो के भरोसे छोड़ा गया है आईटीआई को, तो डीजीटी ने विप्रो द्वारा ही पूरी व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। साथ ही बहुत से आईटीआई हैं जिन्होंने एग्जाम फीस पेमेंट कर दिया है, लेकिन 10 से 11 दिनों से विप्रो ने उन छात्रों के फीस पोर्टल को अपडेट ही नहीं की है। डीजीटी द्वारा विप्रो को हटा करके किसी और को यह काम देना चाहिए, क्योंकि विप्रो द्वारा लापरवाही की जाती है और भुगतान छात्रों को ही डीजीटी और स्टेट सेल को करना पड़ता है। यह बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मुद्दा था, और ये मुद्दा प्राइवेट आईटीआई के लिए बहुत जरूरी है, स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी मुद्दा उठा दिया हूं और इस पे भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। दूसरा जो है तो डीजीटी 6 सवालों का जवाब दी है। ये सबके पास पहुंच भी गया होगा, मैसेज पहुंच गया होगा, क्योंकि ये मेरे पास कल आ गई थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हो गई थी हमारी, तो न्यूज नहीं किए थे। और इस पे जो मैंने मुद्दे उठाए थे उनके सवालों का जवाब है, आप देख लीजिए। आपके ही सवालों के जो है तो जवाब है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, खास तौर से उनके लिए भी है कि जो लड़के जो आईटीआई भग गई थी, बंद कर दिए थे, सिलेंडर हो गए थे, वो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसे लड़के हैं कि जो मेरे से संपर्क किए थे, करीबन 200-250-300 लड़के थे। वो बेचारे हताशा थे कि हम कहां जाएंगे। तो उनके लिए भी डीजीटी ने क्या बोला है ये देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं और ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। तो चलिए नमस्कार, आपके सवालों का जो है तो जवाब डीजीटी ने दे दिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल ये रात में ही आ गया था, लेकिन शूटिंग हो जाने के बाद आया था। तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्थिति को विश्लेषण, विभिन्न राज्य के नियंत्रण, नियमित फीडबैक, छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपायों का विस्तार करके निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य नियंत्रणों को समय पर पूरा कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है। ये चीज ठीक है। तो पहली जो डेट वाली बात थी, तो ये पहला जवाब आया है कि भुगतान की तिथि, जो पेमेंट लिंक की तिथि थी छात्रों के, वो 13 नवंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। अब वो बोल रहे हैं कि इसके बाद कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा, मतलब डेट नहीं बढ़ेगी किसी भी हालत में, ये आप समझ लीजिए। ये लास्ट चांस है आपके लिए। दूसरा जो सवाल हमने उनको ऊपर किया था कि बहुत सारी आईटीआई बंद होकर के चले गए हैं, तो उन लड़कों का भविष्य क्या होगा? तो उन्होंने बोला है कि बंद आईटीआई डी संबंधित ट्रेडों के छात्रों को उनके संबंधित जो हैं वो आसपास जो नोडल आईटीआई में स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब उन छात्रों को नोडल आईटीआई में स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा नवंबर 2022 का शुल्क जो है तो भरने के लिए नोडल आईटीआई लॉगिन आईडी में दर्शाया जाएगा। तो वो लड़के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं, जिनकी आईटीआई बंद हो गई है, तो वो नोडल अपने नोडल अधिकारी से जा करके मिले और वहां जो है तो अपनी फीस जमा करें सप्लीमेंट्री की, और वहां उनके नोडल के आईडी पासवर्ड पे वो चीजें दिखाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है आप लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए जो आईटीआई बंद हो गई है, आईटीआई चली गई है, उन लड़कों के लिए। तीसरा सवाल था
कि सत्र के पूर्व छात्रों को H1 H2 दर्ज कराने की पात्रता भरने की पोर्टल खोला गया है। 18, 19, 20 1 वर्षीय वाले, 2 वर्षीय वाले और 6 महीने के जो लड़के हैं, तो 2021 वर्ष 1 का पाठ्यक्रम, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का और 1 साल और 6 महीने के कोर्स को पोर्टल पात्रता भरने के लिए खोली गई है। चलिए अब चलते हैं चौथी न्यूज की तरफ। लॉगिन आईडी में सीवीटी शुल्क की दिखाई दे नहीं रहे हैं छात्र, जो मैंने पूछा था और बहुत सारे आईटीआई वाले ने बोला था कि वो लॉगिन आईडी में सीवीटी शुल्क के जो जमा करना है वो बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगभग तब उन्होंने जवाब दिया है कि लगभग 2 लाख छात्रों ने अपनी सीवीटी परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया है, जिन्होंने अप्रैल 2022 अगस्त 2022 में आयोजित एसटी परीक्षा में भाग लिया तथा उत्पन्न किया गया, माने हॉल टिकट जनरेट किया गया। ये छात्र अपनी सीवीटी फीस का भुगतान करने के बाद ही साफ साफ बोल रहे हैं कि ये छात्र जिनका नहीं शो हो रहा है उनका सीवीटी एग्जाम फीस भुगतान करने के बाद ही पूरक परीक्षा नवंबर 2022 के लिए उपस्थित हो सकेंगे। संलग्न ऐसे छात्रों की सूची शीघ्र ही डीजीटी जारी करेगी, साझा करेगी। तो ये भी आपके सवालों का जवाब डीजीटी ने दे दिया है। 5वां सवाल था, 5वां सवाल का जवाब देख लीजिए। आज तक लगभग 5 लाख छात्रों ने सीवीटी पूरक परीक्षा का भुगतान किया है। आज तक मतलब 9 तारीख तक। कई आईटीआई को सीसीए के माध्यम से, अब ये जो आ रहा था कि वो भुगतान में, मैंने कल जो सवाल किया था कि जो भुगतान में आ रहा है लिंक में कि वो 48 घंटे में समस्या का समाधान हो जाएगा, तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि कई आईटीआई को सीसीए के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करते समय कुछ त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में किसी भी स्पेशल कैरेक्टर एवं स्पेस की उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे को बोल रहे हैं कि आप स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस यूज कर रहे हो, इसलिए ये सारी चीजें नहीं आ रही है, इसको ठीक कर लीजिए। आप देख लीजिए सीटीआई एडमिशन के लिए फोटो अपलोड और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए डेट बढ़ा दिए हैं, उनका लेटर जारी हो गया है। ये लेटर देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि उसका डेट बढ़ा दिए हैं, 15/11 तक कर दिए हैं। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और चौथी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं जो दे रहा हूं कि जिन आईटीआई संस्थानों की सीट यूनिट जो है ना नहीं भरी थी, उनके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये संध्या सनवाल मैडम जी ने ये बोला है, इसका लेटर डाला है, उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके सभी प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई, खासतौर से प्राइवेट आईटीआई वालों के लिए ये बहुत बड़ा तुरुप का इक्का साबित होगा, चूंकि सीट नहीं भरी है कोविड में। तो उसको भी ये आप जानिए, ये रिपोर्ट को देख लीजिए आप। तो चलिए, डीजीटी ने एक लेटर जारी किया है। तो जिन आईटीआई संस्थानों को 100% सीटें हैं और उनके जो है तो यूनिट निष्क्रिय करने से एक मुश्त छूट के संबंध में लगातार 2 वर्षों से रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, तो उनके संबंध में उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि यह पत्र जो है तो दिनांक 20/12/2018 में ही निहित प्रावधानों में संशोधन के संबंध में है। और इस पत्र के अनुसार यदि किसी आईटीआई में, समझिएगा आप, यदि किसी आईटीआई में चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, अब इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि सरकारी हो या निजी हो, तो माने सरकारी को और भरना चाहते हैं। चलिए ठीक है, सरकारी के लिए भी है, निजी के लिए है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पर हाँ, जो सरकारी भी हैं वो भी, तो किसी भी ट्रेड यूनिट में लगातार 2 वर्षों से 100% सीट खाली पड़ी है, तो इसका परिणाम एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर निष्क्रिय हो जाएगा। तो उपरोक्त जो है तो इसका परिणाम, हाँ ठीक है, बोलेंगे अगर 100% सीट खाली है, एडमिशन नहीं है, तो वो पोर्टल पर निष्क्रिय हो जाएगा। तो उपरोक्त प्रावधानों में ढील देने के लिए, मैंने इस संशोधन करने के लिए कि आईटीआई संसाधनों में कई आवेदन भी उनको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कोविड के महामारी की स्थिति के कारण जो है तो प्रवेश सक्षम नहीं थे। तो इस मामले में डीजीटी की जांच हो चुकी है, डीजीटी ने जांच कर चुकी है और यह निर्णय लिया गया है कि कोविड महामारी के दौरान आईटीआई में होने वाली कठिनाई को ध्यान रखते हुए उन्हें उपयुक्त जो पत्र है डीजीटी का 2001-18 का और 20-12 के प्रावधान में एक मुश्त छूट दी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के, हालांकि ऐसे मामलों की प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईटीआई की तैयारी का पता लगाने के लिए संबंधित राज्यों को जो एसएसडी, ईसी एवं आईटीआई जो है
के संबंध में डीजीटी के साथ विवरण साझा कर सकते हैं। और ये प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जो है तो आपको आईटीआई में प्रवेश करने के लिए विचार किया जाएगा 23-24 के लिए। ठीक है, आप ये समझिएगा कि 23-24 के लिए आप लोगों को जो ऐसी आईटीआई है जो 2 साल से बंद पड़ी हुई हैं, सीटें खाली हैं, तो उनको अगर एक्टिव करना है तो आप अपने राज्य सरकार में या डीजीटी को लेटर लिखें और वहां से जो रिपोर्ट आएगी तो आप एडमिशन कर सकते हो। नहीं तो क्या होता था कि 100% अगर सीट 2 साल से खाली है तो अपने आप डीएफिलेट हो जाती थी। ये बड़ा एक मुद्दा आ गया था, तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए संध्या सनवाल जी ने लेटर लिखा, धन्य है। लेकिन ऐसी बता दूं कि निजी आईटीआई तो है ही, पर बहुत सारी ऐसी सरकारी आईटीआई में भी हालत खराब हो गई थी, तो जहां एडमिशन नहीं हुई थी। तो चलिए किसी को न किसी को दिए, चलो इसी बहाने से मैं मान लूं कि चाहे प्राइवेट को भी मिला हो, आईटीआई को भी मिला है। तो भैया जो 2 साल से आईटीआई बंद पड़ी हुई है और अगर आप उसको चाहते हो कि एक्टिव हो, चले एडमिशन 23-24 में अगर लिया जाए, प्रवेश लिया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक अच्छी खबर है और ये खबर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। धन्यवाद आपका। तो चलिए, आपने देख लिया कि कितनी बड़ी खुशखबरी थी। और एक चीज मैं बोल रहा हूं भैया, इस समय पर अगर प्राइवेट आईटीआई वाले अगर आपके मुद्दे, आपकी ऐसी, देखिए क्या है कि मैं मुद्दा उठा दे रहा हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं, मुद्दा उठा सकता हूं ना। मैं बोल सकता हूं एक डॉक्टर के पास कि भैया ये मरीज है, इसको आप क्यों नहीं देख रहे हो, देखो। तो वो बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम तो बताएं। और आप लोग अपनी प्रॉब्लम सही रूप से डीजीटी को नहीं बता पा रहे हो। तो आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि विद्यानंद जी फुल एग्जाम कंट्रोलर हैं, आप दिल्ली चले जाइए और काम करवा के हाथों हाथ आ जाइए। अगर सही चीज है आपकी तो आप खुद दिल्ली जाइए। अगर स्टूडेंट जा रहे हैं साथ में तो स्टूडेंट जाएं, लेकिन स्टूडेंट के लिए दिल्ली जाने के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा। और विद्यानंद जी को मेल करिए, और मेल करने के बाद भी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग 1-2 दिन के अंदर अंदर तुरंत भैया कल ही आज ही टिकट करवा लीजिए और दिल्ली चले जाइए, अपनी प्रॉब्लम रखिए और वहां विद्यानंद जी से मिलिए, उनको बताइए। भाई मैं क्या बता सकता हूं, शो में आवाज उठा सकता हूं कि भैया ये मरीज है, आप लोग इसको देख नहीं रहे हो, आप देख नहीं रहे हो। तो वो बोलेंगे कि नहीं मैं तो देख रहा हूं। अब पता चला कि उस मरीज के किसी का पेट खराब है, किसी को डायबिटीज है, किसी को उल्टी आ रही, किसी को दस्त आ रही है, किसी की आंख में दर्द है, किसी के कान में दर्द है, तो वो तो मैं नहीं जानता ना कि अब मैं एक एक करके मुद्दे उठाने लगूंगा, तब तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने मुद्दे उठा दिए, सुनने के लिए तैयार हैं। पहले जो गलतियां हुई उस गलती को सब चीजें आप लोग भूल जाइए। जयप्रकाशन जी चले गए, विद्यानंद जी आए हैं, बहुत बढ़िया अधिकारी आए हैं और बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही है और मान भी रहे हैं कि सिस्टम में गलतियां हो रही हैं और हम उस गलतियों को सुधार रहे हैं। तो आप लोगों को बता रहा हूं कि ये लास्ट समय है, गोल्डन टाइम है। आप लोग भैया 5-10 हजार रुपए, 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं खर्चा होगा किसी का। भाई 2000 जाना, 2000 आना और 5000 रुपए मान के चलो रुकना रहना, ये 10,000 रुपए आप लोग स्टूडेंट के पीछे खर्चा कर दीजिए। चले जाइए, आप लोग ग्रुप बना करके चले जाइए, विद्यानंद जी से मिलिए। वहां आर्यन से बिल्कुल ना मिलिए, आप लोग विद्यानंद जी से मिलिए, डायरेक्ट अपनी बात करिए और तुरंत वहीं पे सिस्टम पे काम आपका हो जाएगा। 1-2 दिन रुकना पड़े तो आप लोग रुकिए, लेकिन आपका काम हो जाएगा। मैं 100% बोल रहा हूं। उसके पहले आप मेल कर दीजिए। क्या हो रहा है कि स्टूडेंट मेल कर रहा है ना, तो स्टूडेंट सही रूप से अपनी बात रख ही नहीं पा रहा है। वो मेल कर रहा, कई बार मेल आए मेरे को, मैंने भी देखा, उसमें लिखा है कि आप हमको पास कर दीजिए, हमारा ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है। वो अपना ना तो रोल नंबर बता रहा है, ना आईटीआई का नाम बता रहा है, ना वो किस सन में परीक्षा दिया है। अब इतना एक आदमी का इतना डीजीटी को देखने के लिए टाइम नहीं है। तो आप अपने स्टूडेंट का डेटा बना करके, रिकॉर्ड ले करके आप लोग जाइए और वहां पे आपकी सुनवाई होगी। वैसे भी बोल दिए कि हर स्टेट वाले जो इनकी सुनवाई करें ले जा, लेकिन स्टेट के भरोसे में मत बैठिए। आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये नोडल और स्टेट क्या कर रही है, अभी तक नंबर तक नहीं चढ़ाई है आपकी। तो आप अपनी बात ये जा करके वहां पे बोल दीजिए कि सर हमारे बच्चों का नंबर नोडल ने अप्रूवल कर दिया, लेकिन स्टेट ने रोक दिया है, स्टेट अप्रूवल नहीं कर रहा है। तब तो उनको पता चलेगा कि क्यों नहीं अप्रूवल हो रहा है, आपके कितने हो रहे। और जो जा रहे हैं कल से, परसों से, 2 दिन से जो आईटीआई वाले मेरे से संपर्क कर रहे हैं, मैं उनको सबको बोल रहा हूं कि सर अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाइए, वहां पे बताइए, आपका काम हो जाएगा। आप विद्यानंद जी से जाइए, मिलिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए, वो सुनने के लिए बैठे हैं आपके,
है ना। पहले के अधिकारी क्या थे, क्या नहीं थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो एक अलग सी बात हो सकती है, और उस पर मैंने आवाज उठाई है। आप लोग जानते हैं कि कितने ईमानदारी से, कितनी मैं उसके साथ आवाज उठाया था, उसको डीजीटी ने माना भी, है ना, अपने अफसरों में सुधार भी किया, अब अपने सॉफ्टवेयर में भी सुधार कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत दिन से आपकी जो पेंडेंसी पड़ी है बच्चों का, कई का -1 आ रहा है, कई का कुछ भी आ रहा है, डाटा नहीं चल रहा है, और कुछ अभी जो सॉफ्टवेयर में क्या हो, जो अभी अपडेट हुए हैं, पहले सीबीटी डाटा नॉट अपलोड आ रहा था, अब -1 आ रहा है। तो 1-2 दिन देख लीजिए, नहीं हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जाइए भैया, जाइए और जाकर के वहां पे बताइए उनको। जब तक आप बताएंगे नहीं समस्या का कितनी दूरी है यार, सब जगह से अगर मैं मिला दूं तो आप एक दिन में, आप शाम को ट्रेन चढ़ेंगे, सुबह जो है तो बिल्कुल दिल्ली पहुंच जाएंगे। हर जगह पे यही पे बात है आज की डेट में। और दिल्ली पहुंच गए, आपने अपना काम करवाया, शाम को आप बैठे चले आए आप, तो 2-3 दिन आपको देखिए खर्चा करना पड़ेगा। और जो एडमिशन नहीं हो रहे हैं ना, उसका मैंने डेटा निकाला है कि स्टूडेंट क्यों प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। वो यही देख रहे हैं कि आईटीआई वाला कोई साथ दे ही नहीं रहा है। अब वो कहने लगे कि सर जितनी आवाज आप उठाते हो, आप हेल्प करते हो मेरी, वो आईटीआई वाला कर ही नहीं रहा, तो मैं क्यों एडमिशन लूं, मैं फिर गवर्नमेंट में चला जाऊं मैं। और मैं इस पे खुलासा करूंगा कि आखिर स्टूडेंट आईटीआई में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाह रहा है, क्या दिक्कत है। और आप देखिए कि आप लोगों के लिए मेरा दूसरा जो न्यूज चैनल था, मैं उसको चालू किया, अंत में मेरे को रोकना पड़ा 5-6 दिन के लिए कि भैया एक बार इनका सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं एक टाइम उसमें दे देता हूं तो फिर मैं इसमें नहीं दे पाता हूं, तो फिर यहां आपकी हाय तौबा मच जाती है। तो मैंने अपना खर्चा, भैया रुक जाओ थोड़ा सा और ठीक हो जाने दो, चलो ठीक है, जो खर्चा हो रहा है तो हो रहा है, खर्चा जाने दो। अब बच्चों की हित की बात है, सबकी हित की बात है, तो अपना परिवार है भैया ये। और मैं आप लोगों को आईटीआई और संचालक और गवर्नमेंट, ये आप लोग एक परिवार हो, मैं नहीं हूं आपका परिवार, ये आपके परिवार है। और आपका परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। तो अगर मैं बीच में, अगर मैं अपने आप को इतना धन्य मानता हूं, अपने आप को यह मानता हूं कि मैं आपके काम में आ रहा हूं, मैं अपने आप को इसी में बहादुरी मान रहा हूं, मेरे को किसी के पैसे की नहीं है, ना आप जानते हो कि पैसा मेरे को मिलेगा, ना मिलता है इस YouTube चैनल से, ना पैसा मिलेगा मेरे को, कभी ना मिलेगा। हम मिलियन में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। आप देख रहे हो 6 महीने से मैं 14-15 हजार सब्सक्राइबर में लटका हुआ हूं, ठीक है ना। तो वो जो विश्वास कर रहे हैं, मेरा काम है आप लोगों को इकट्ठा करना, आप लोगों को बताना। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं समझता हूं मेरे भाई। कभी कभी आपकी बातें मेरे को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से ये शो बनाता हूं। एक शो बनाने के लिए मेरे को 12 से 13 घंटे, 14 घंटे लगते हैं। ये रात में 12-1 बजे रात में शूटिंग करके फिर आपको ये न्यूज देना सुबह, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और बहुत ईमानदारी से शो बनाता हूं मैं। तो आप लोगों को एक करने आया हूं, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग एक दूसरे की गलती, डीजीटी आपको सुनने की तैयार है, आप जाइए तो। अरे पहले जो हो गया तो हो गया, बहुत अच्छा आदमी आकर के बैठा है, लड़ रहा हूं मैं। आप देख रहे हो कि पिछले 6 महीने से मैं लड़ रहा हूं। मैं संध्या सनवाल जी को बोल दिया, अब उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, अब बहुत सारी प्रॉब्लमों को उन्होंने जवाब दे दिया है। अब जवाब आ गया तो मैं चुप हो जाऊंगा फिर। तो आप लोगों से, हर एक आदमी से बोल रहा हूं कि विद्यानंद जी को मेल करिए। मैं विद्यानंद जी का मेल आज फिर चला दे रहा हूं। और भैया दिल्ली जाइए और उनसे मिलिए। नहीं मिलते हैं, नहीं होता तो आप कहिए, मैं यहीं से फोन तुरंत लगाऊंगा। आप वहां से लगाना, मैं यहां से लगाऊंगा, आपके सामने लगाऊंगा। आप देख लीजिए, जाइए, लेकिन अपनी बात रखिए। क्योंकि मानिए मेरी बात को, चोट आपके पैर पे लगी है, दर्द आपको होगा। उसकी दर्द की सहन जो है, तो वो गंभीरता को ना डीजीटी जानेगी ना स्टूडेंट जानेगा। ये प्राइवेट आईटीआई वालों को बोल रहा हूं, आपका बिजनेस, आपका नाम, आपका जीना हराम होगा। आप बदनाम हो रहे हो। डीजीटी अपना पल्ला झाड़ लेगी, स्टेट अपना झाड़ लेगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है तो आपको जानता है, बाकी किसी को नहीं जानता है। अगर मैं कुछ गलत कह दिया हूं या मैं कुछ गलत दिखाया हूं तो मुझको माफ करिएगा आप लोग। लेकिन मैं जो हूं वो हूं। मैं 28 साल घुटा हूं यार, 28 साल देखा हूं मैं हर एक चीज, तब जाकर के मैं ये शो बनाया हूं।
मेरे से इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, न मिलेगा कभी भविष्य में। आप लोग जानते हो कि स्टूडेंट आता है, उसका काम हो जाएगा, वो चला जाता है, ठीक है, वो क्यों आएगा? अब मैं कोई पाठ पढ़ाने नहीं आया हूं कि मैं दूसरे यूट्यूबर जैसे मैं एक पीडीएफ की कॉपी निकालूं और पढ़ाऊं और लड़के को मैं वो किए रहूं। मैं तो भैया काम हो गया, निकलो आप, दूसरे को आने दो। और आप देख रहे हो मैं अपनी ईमानदारी में आप नंबर दिया हूं यार, इससे बड़ा क्या है? तो आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी बात को मानिए, जो बात मान रहे हैं कि आप लोग जाइए भाई, दिल्ली जाइए, हाथ जोड़ रहा हूं सब आईटीआई वालों को, प्लीज 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 यार जाइए, इन बच्चों का भविष्य मत खराब करिए आप। इस बार एडमिशन बहुत कम हुए हैं, अगली बार खाता नहीं खुलेगा। मैं लगा हूं बच्चों को समझाने में, मैं समझाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईटीआई कैसे चलती है, आईटीआई कैसे चलना है। बहुत सारी जो गलतफहमियां हो रही हैं कि प्राइवेट आईटीआई गंदी है, मैं उनका शो, आपका शो दिखाऊंगा, दुनिया के सामने ले आऊंगा। समझिए आप। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और कल भी शुभ हो। तबीयत खराब हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।